केमिस्ट्री बाय अभय सर, व्हाट्सएप नंबर 9279740833। चले तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री फ्रॉम क्लास 11। क्लास 11 का जो चैप्टर 1 है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, वो मैंने डिस्कस किया था, तो उसी को मैं और आगे करने जा रहा हूँ। और आज का टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट मतलब मोल्स के से रिलेटेड क्या क्या आइडियाज है, उसके विषय में हम लोग आज इस चैप्टर में, आज इस टॉपिक में हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलें, मोल क्या है? तो मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स इज हियर एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस और इलेक्ट्रॉन्स। As there are atoms in exactly 12 ग्राम of carbon 12। ठीक है, तो यहाँ क्या है, इस चीज को समझना है। कहता है मोल क्या है, तो वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जो कंसिस्ट करता है सेम नंबर ऑफ पार्टिकल एज इट इज प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ, 12 ग्राम, ध्यान रखना है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 का मतलब है कार्बन के आइसोटॉप्स होते हैं 12, 13 एंड 14। मतलब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 12, 13, 14 तीनों होता है। तो इसमें से जो कार्बन का 12 जो है, मतलब जिसका मास नंबर 12 है, उसको हमको 12 ग्राम लेना है। और 12 ग्राम में जितना नंबर ऑफ एटम वो कंसिस्ट करेगा, वही उतना नंबर ऑफ एटम को या उतने नंबर ऑफ एटम का मास जो होगा, दैट इज कॉल्ड मोल। मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स एज इट इज प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। आई थिंक मोल क्लियर हो गया होगा। अगर ऐसा है तो हम लोग अब आगे चलेंगे। कहते हैं यूनिट ऑफ मोल इज डिनोटेड एज MOL। केवल MOL से ई साइलेंट हो जाता है, ई हट जाता है यूनिट में। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है, यानी कि MOL ही लगा दिए यूनिट में तो गलत हो जाएगा। अब आ जाए, मोल को रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली हम लोग स्मॉल n से। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे मोल कॉन्सेप्ट पे। और जैसा कि आप जानते हैं, अभी मैंने आपको मोल का डिफिनेशन बताया, मोल के विषय में बताया क्या है मोल। तो मोल के विषय में और भी बातें हम लोग थोड़ी सी समझेंगे। मोल के विषय में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भाई ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग 3 तरीके से स्प्लिट अप कर सकते हैं, मतलब 3 तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। जैसे हो सकता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मास में कंसीडर कर ले, मतलब मास ले नहीं, जैसे अगर मार्केट से किसी सब्सटेंस को खरीदना है तो हम इन टर्म्स ऑफ मास भी खरीदते हैं, इन टर्म्स ऑफ नंबर भी खरीदते हैं, एंड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम भी खरीदते हैं। इन टर्म्स ऑफ मास का मतलब हुआ 1 kg, 2 kg, 4 kg, दैट इज योर मास। एंड वेन एवर वी विल डिस्कस द नंबर ऑफ पार्टिकल, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल की बात करें, इन टर्म्स ऑफ नंबर की बात करें, तो वो क्या हो गया, तो कहता है ये भी मोल को रिप्रेजेंट करता है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग इस तरह से भी परचेज करते हैं मार्केट से। जैसे अगर सपोज पेन खरीदना है, पेंसिल खरीदना है, बनाना खरीदना है, एक अंडा खरीदना है, तो हम लोग कैसे नंबर से खरीदते हैं। उसी तरह से कुछ सब्सटेंस को हम लोग यानी वॉल्यूम से भी खरीदते हैं। जैसे 1 लीटर पेट्रोल, 2 लीटर वाटर, 5 लीटर डीजल, व्हाटएवर जो भी है, या 3 लीटर जो है वो, मतलब क्या कह सकते हैं, मिल्क। तो दीज ऑल आर योर रिप्रेजेंटिंग वे फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करने का ये सब तरीका है। तो चले देखें, कहता है सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मास के विषय में, मतलब एक मोल का कितना मास होगा। तो ध्यान रखें, इन टर्म्स ऑफ मास की बात करें तो GAM यानी ग्राम एटॉमिक मास ऑब्लिक GMM ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू 1 मोल होता है। समझ में आया? मतलब अगर किसी एलिमेंट की बात करेंगे तो उसका जितना एटॉमिक मास है उतना ग्राम अगर हम लोग ले लेंगे तो वो 1 मोल हो जाएगा। जैसे सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, तो 23 ग्राम सोडियम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। समझ में आ गया? मतलब एलिमेंट अगर है तो GAM यूज करेंगे, और यदि अगर मान लेते हैं कि कंपाउंड है तो उसका ग्राम मोलर मास यानी मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो हम लोग उसका लेंगे। जैसे ऑक्सीजन हम लोग जानते हैं डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है O2, तो दैट्स वाई 1 ऑक्सीजन का 16 ग्राम, 2 ऑक्सीजन का यहाँ 32 ग्राम हो जाएगा। तो 32 ग्राम ऑक्सीजन जब हम लोग लेंगे तो ये हमारा 1 मोल हो जाएगा।
सिमिलरली उसी तरह से अगर मान लेते हैं वाटर हम लिए तो वाटर के लिए क्या हम लोग करेंगे, तो हाइड्रोजन का 1 into 2, 2 हाइड्रोजन होता है ना, वाटर का फॉर्मूला है H2O, तो 1 into 2 इक्वल टू 2 हाइड्रोजन, 2 ग्राम हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का 16 ग्राम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 18, यानी 18 ग्राम हम यदि अगर मान लेते हैं कि वाटर को हम लोग अगर बैलेंस पे वेट करके ले लें तो वो हमारा 1 मोल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से ये इन टर्म्स ऑफ मास मोल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तब इस तरह से क्या हो जाएगा, तो देखें 10 टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल, अगर हमको नंबर ऑफ मोल कहीं कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एक फार्मूला हमारे पास आ जाएगा, एन यानी नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन वेट बाई एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास, मतलब जितना मास हमको दिया हुआ है उसमें सब्सटेंस का अगर एलिमेंट है तो उसका एटॉमिक मास, और यदि अगर वो कंपाउंड है तो मॉलिक्यूलर मास लगाएंगे। अगर उससे डिवाइड करेंगे तो जो हमारा वैल्यू आएगा दैट इज योर क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल। जैसे एग्जांपल 1.8 ग्राम ऑफ वाटर, बट पूछा जाए अगर कि 1.8 ग्राम ऑफ वाटर में कितना मोल होगा, तो गिवन वेट कितना हो गया 1.8, और एटॉमिक मास तो यहाँ पे तो ये वाटर क्या है, मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर मास लगाएंगे। मॉलिक्यूलर मास वाटर का कितना होता है, तो 18, तो 1.8 बाई 18 इज इक्वल टू 0.1 मोल। ठीक है, उसी तरह 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका हमको नंबर ऑफ मोल निकालना है, तो क्या करेंगे, तो भाई गिवन वेट हमारा 2.2 ग्राम हो गया, और उसके बाद फिर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 44, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 32, 32 प्लस 12 इक्वल टू 44। तो बाई दिस वे हम लोग कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल, तो 2.2 बाई 44 इज इक्वल टू 0.05 मोल। तो इस तरह से हम लोग इन टर्म्स ऑफ मास हम लोग समझे कि क्या हमारा जो है वो मोल होता है, कैसे निकालते हैं, ये निकालने की बातें हम लोग यहाँ पे समझे हैं। अब कहते हैं इसके बाद हमारा जो है हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, और वो है इन टर्म्स ऑफ नंबर, यानी इन टर्म्स ऑफ नंबर हम लोग कैसे मोल को रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे कैसे होता है 12 एग इक्वल टू 1 डजन, मतलब 12 अंडे का मतलब क्या हुआ 1 दर्जन। उसी तरह से 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स मीन्स इतने नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू 1 मोल। समझ में आया, तो इस चीज को समझ लेना है, अगर एलिमेंट रहेगा तो इतना एटम इक्वल टू 1 मोल हो जाएगा, और यदि अगर मान लेते हैं कंपाउंड रहेगा तो इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू 1 मोल हो जाएगा। तो यहाँ पार्टिकल क्या हो गया, तो एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है। ठीक है, अब चले एग्जांपल देखें, जैसे सपोज 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम अगर कहीं है तो इसका मतलब ये क्या है 1 मोल है। उसी तरह से यदि अगर 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ यदि अगर मान लेते हैं मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड या कोई गैस का मॉलिक्यूल अगर है तो हम लोग उसको 1 मोल मान लेंगे, मतलब वो 1 मोल हो जाएगा। तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ नंबर भी मोल क्लियर होगा। तो अगर मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर क्लियर है तो अब हम लोग इसके लिए भी फार्मूला यूज करेंगे। कहता है कि टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल, एन यानी नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो गिवन नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल बाई 6.022 इंटू 10⁻22 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो इस चीज को समझ लेना है। जैसे एग्जांपल सपोज 3.011 इंटू 10⁻22 वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास प्रेजेंट है। अब बताना है ये कितना मोल हुआ, तो कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा वाटर का मॉलिक्यूल है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना हो गया 3.011 इंटू 10⁻22, और उसके तक हो जाएगा गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमारा 3.011 इंटू 10⁻22 और 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 3.011 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड विथ 6.022 इंटू 10⁻23। अब अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 0.05 मोल होता है। इसका मतलब ये that much amount of water molecule यानी 3.011 into 10⁻22 number of water molecule will constitute 0.05 mole। ठीक है, अब चलें इसी तरह से दूसरा एग्जांपल एक और है, कहता है 3.011 इंटू 10⁻20 सोडियम एटम है, इतना नंबर ऑफ सोडियम एटम हमारे पास
प्रेजेंट है। अब आपको बताना है कितना मोल ये होगा, तो क्या करेंगे, तो इस नंबर में मतलब जितने नंबर ऑफ एटम है उसमें हम लोग 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर देंगे, तब ये हो जाएगा 0.0005 मोल, यानी इतना नंबर ऑफ मोल हमारा हो जाएगा। तो इस तरह से मोल कॉन्सेप्ट क्या हो गया, तो इन टर्म्स ऑफ मास क्लियर हो गया, इन टर्म्स ऑफ नंबर क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, कहता है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम की बात करें तो ये ध्यान रखना है कि भाई यहाँ पे क्या होगा, तो गैस के कंडीशन में, यानी गैस के लिए हम लोग जो है 1 मोल का वॉल्यूम हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, बाकी सॉलिड और लिक्विड के लिए नहीं। तो देखें, कहता है अगर हम 22.4 लीटर किसी भी गैस को ले लें, 22.4 लीटर किसी भी गैस को ले लें, तो ये 1 मोल के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ 1 मोल इक्वल टू क्या हो गया, तो अच्छा ये भी ध्यान रखना है ऑन एसटीपी। एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, यानी टेम्परेचर प्रेशर शुड बी फिक्स, ये वेरिएबल नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 273 केल्विन और प्रेशर 180 है। ठीक है, यानी कि 273 केल्विन और 1 atm प्रेशर पे किसी भी गैस का 1 मोल अगर हम लोग ले ले तो 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा। ठीक है, तो एग्जांपल यहाँ पे कहता है 22.4 लीटर ऑफ अमोनिया गैस ऑन एसटीपी इक्वल टू 1 मोल। वैसे ही इतना ही 22.4 लीटर ऑफ मीथेन गैस ऑन एसटीपी इक्वल टू 1 मोल। ठीक है, अगर मान लेते हैं हमको नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना पड़ गया तो क्या करेंगे, तो एन इक्वल टू गिवन वॉल्यूम बाई 22.4 लीटर। जैसे एग्जांपल 11.2 लीटर ऑफ अमोनिया गैस दिया हुआ है एसटीपी पे, बताना है कितना मोल होगा, तो क्या करेंगे, तो दिस मच डिवाइडेड विद 22.4, यानी 11.2 डिवाइडेड विद 22.4, और ये हमारा 0.5 मोल हो जाएगा। ठीक है, तो अब आ जाए, अब आपको प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट। आई थिंक मोल कॉन्सेप्ट पे हम लोग मोल पे अच्छा खासा डिस्कशन कर लिए, अब उस पर हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो हम लोग इन टर्म्स ऑफ मास नंबर ये सब जो पढ़े, ये आपको क्लास 9 में पढ़ना था। अब क्या होगा, तो अब थोड़ा सा अलग रहेगा, थोड़ा सा ट्विस्टेड रहेगा। तो चलें देखें जरा सा क्या होगा। जैसे ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। बताना है कि नंबर ऑफ एटम कितना होगा, यानी 52 ग्राम अगर हम हीलियम ले लें तो कितना नंबर ऑफ एटम होगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो वेट दिया हुआ है, यानी मास ऑफ हीलियम दिया हुआ है, और निकालना क्या है, नंबर ऑफ एटम। कैसे निकलेगा, तो हिंट के लिए समझ लीजिए, यहाँ सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकालना होगा। तो 52 ग्राम में हम लोग क्या करेंगे, हीलियम का मास होता है 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा यहाँ पे। और हम लोग जानते हैं 1 मोल में कितना एटम होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। तो कहता है 13 मोल में कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ एटम के लिए 13 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वॉट एवर जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अब कहता है 52 U ऑफ He। अब ये U का चक्कर क्या है भाई, तो U का मतलब होता है यूनिफाइड मास। ये पहले AMU एटॉमिक मास यूनिट हुआ करता था, अब ये यूनिफाइड मास के नाम से जाना जाता है। मतलब 52 यूनिफाइड मास अगर हीलियम लिया जाए तो कितना नंबर ऑफ एटम होगा। तो ये जो हम लोग पढ़ते हैं ना, हीलियम का एटॉमिक मास कितना पढ़ते हैं, 4 क्या है, यूनिफाइड मास 4 हीलियम का पढ़ते हैं ना, हीलियम का 4, सोडियम का 23। तो व्हाट इज 23 यू, यानी यूनिफाइड मास। यानी इसका मतलब हुआ एक हीलियम एटम का वेट है हमारा 4U। तो 52 में कितना होगा, तो डेफिनेटली 52 में हम 4 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारा 13 एटम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से नंबर ऑफ एटम हम लोग निकालते हैं। इसको करिएगा प्रैक्टिस, देखिएगा, बिकॉज ये एग्जाम्स में भी आता है। अब चले, कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया। मतलब 1.7 ग्राम अमोनिया NH3 दिया हुआ है, आपको निकालना है नंबर ऑफ एटम। क्या करेंगे, तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकालेंगे 1.7 में 17 से डिवाइड करके, बिकॉज अमोनिया का मास होता है 17। तो यहाँ क्या हम लोग पढ़े थे भैया, गिवन वेट में हम लोग ये मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कर देंगे तो 1.7 बाई 17 0.1 मोल हमारा अमोनिया हो जाएगा।
अब हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालेंगे। जानते हैं एक मोल में कितना मॉलिक्यूल होता है, 6.02 इंटू 10⁻23। तो 0.1 के लिए कितना होगा, तो इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतना हमारा मॉलिक्यूल आ गया, यानी 6.022 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल हो गया। अब देखिए एक मॉलिक्यूल में पूछा क्या गया है, नंबर ऑफ एटम, कितना एटम है, तो एक मॉलिक्यूल NH3 की बात करेंगे तो नाइट्रोजन का 1 और हाइड्रोजन का 3, 1 + 3 ऐड कर दें तो 4, यानी टोटल नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया इज 4। दैट्स वाई नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे, तो भैया जी इतना मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में 4 एटम, तो इतना मॉलिक्यूल में कितना एटम, 4 इंटू इतना, बाकी हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए, इस तरह से एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। चलिए एक और हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मूल कॉन्सेप्ट पे। कहते हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ CH4। 1.6 ग्राम CH4 लिया गया है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कहा गया है। कैसे करेंगे, तो बिल्कुल 1.6 ग्राम है, फट से मोल निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल के लिए 1.6 बाई मॉलिक्यूलर मास, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 इंटू 4, ऐड किए 16, 1.6 बाई 16, तो ये हो जाएगा 0.1 मोल। अब देखेंगे कि भैया इतना मोल हमारा निकला, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, तो 0.1 से हम ये क्या करेंगे, तो ये मॉलिक्यूल से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ये हमारा क्या आ गया, 6.022 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल आ गया। अब हम लोग देखेंगे एक मीथेन CH4 की बात करें तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन में 6 एटॉमिक नंबर होता है यानी 6 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में 1 एटॉमिक नंबर होता है यानी 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 4 हाइड्रोजन है। दैट्स वाई क्या करेंगे, तो कहता है 6 इसका और इसका 1 इंटू 4, 6 + 4, 10 इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल में हो जाएगा। तो हम लोग क्या पढ़े हैं अभी, क्या हम लोग सॉल्व किए कि 6.022 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल है और अब उसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 10 इंटू दिस मच। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट मैंने ये आपको बताया है और हम उम्मीद रखते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। साथ में आप जो है सो इसका NCERT को ये चीज़ अगर समझ में आया होगा तो अब आप NCERT पढ़िएगा। आई थिंक NCERT अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, और इनकेस दिक्कत होगी तो इसलिए मैंने शुरू में ही, वीडियो के शुरू में ही आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उस पर कॉल करके, आप उस पर व्हाट्सएप करके, मैसेज करके आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं साफ कर दूं, क्लियर कर दूं कि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने कोशिश करी है कि यहाँ पे 2-3 तरह का क्वेश्चंस आपको लेकर के आऊँ ताकि आप मूल कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ सकें। बाकी वीडियो लंबा ना हो इस कारण से मैंने जो है इसको सेपरेटली मूल कॉन्सेप्ट एक टॉपिक को बताया है। चलिए आप लोग देखें, समझे, अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल इतना ही कहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।